ठीक है, अभी तक हमने लिस्ट, टपल, सेट सब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी, एक ऐसे डेटा टाइप की जिसमें चीजें मैप होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। ये एक डेटा सेट है मेरे पास, ये किस टाइप का डेटा है? लिस्ट टाइप का डेटा है ना। इस लिस्ट के पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अभी तो क्या, हम बहुत फेमिलियर है इन चीजों के साथ, हमको पता है रोहित इज ए नेम, जयपुर हमको पता है सिटी है, दिस इज द, हमने माना है एज, बाकी कुछ भी हो सकता है ना, रोल नंबर भी हो सकता है। इसको हमने माना है मोबाइल नंबर है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा, हमको नहीं पता। ठीक है, इस तरह से डेटा स्टोर करने में यही दिक्कत है हमको कि हमको पता नहीं है। गुड है, देखो मेरे को एक बंदे का डेटा कंबाइन करना है, मैंने कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बर्लिन और बर्लिन, कैसे बोल सकते हो कि कौन से साइड वाला नाम है और कौन से साइड वाला सिटी? नहीं पता लगा सकते हम डायरेक्टली नॉर्मल डेटा टाइप्स में, अगर मैं डेटा को ग्रुप करता हूं तो। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास डिक्शनरी बोल लो, डिक्शनरी ही बोलते हैं वैसे तो। इस समस्या को सुलझाने के लिए आविष्कार हुआ डिक्शनरी का। डिक्शनरी पाइथन में एक ऐसा डेटा टाइप है जहां पे आप एक साथ दो चीज लिखते हो। एक साथ कितनी चीजें लिखते हो? दो चीज। पहला रिप्रेजेंटेशन कि भाई ये चीज है क्या, दूसरा उसकी वैल्यू। इस चीज को हम बोलते हैं की एंड वैल्यू। पाइथन के अंदर सब जगह पे ही यही बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हमने हल्का हल्का देखा होगा। तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और ब्रैकेट पे खत्म होता है? हमने पढ़ा हुआ है, बहुत रीसेंट क्लास थी भाई। सेट है ना, सेट होता है ना जिसको ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट से सॉरी करली ब्रैकेट से स्टार्ट होके करली ब्रैकेट पे खत्म होता है, राइट? भाई ये टपल होता है, ये लिस्ट होती है, और ये क्या होता है? सेट होता है ना। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अभी तो पढ़ा, कल ही पढ़ा सेट हमने बाकी का। तो अगर मैं इसमें सिंगुलरली कोई डेटा लिख दूं, फॉर एग्जांपल यही मेरा डेटा है, तो अब ये कौन सा डेटा टाइप है? दिस इज ए सेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे कि डिक्शनरी के अंदर क्या डिफरेंस है, सेट के अंदर क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा थ्योरेटिकली अगर हम लेके चले तो डिक्शनरी क्या है? इट्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। अनऑर्डर्ड आ गया मतलब क्या हो गया भाई? इंडेक्स वैल्यू तो गई, नो इंडेक्सिंग। ठीक है, ईच आइटम स्टोर्ड एज ए की वैल्यू पेयर, यानी कि हर आइटम की एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। म्यूटेबल, ऑब्वियसली हम डेटा इसके अंदर बदल पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी कैन ऐड और रिमूव फलाना ढिमकाना, हम करके देखेंगे, है ना, थ्योरी में भरोसा नहीं रखते। वैल्यूज कैन बी एनीथिंग। अब एक एक डिक्शनरी के अंदर किसी भी टाइप का डेटा एक वैल्यू बन सकता है। वैल्यू कैन बी ए स्ट्रिंग, वैल्यू कैन बी ए लिस्ट, वैल्यू कैन बी ए टपल, वैल्यू कैन बी एक दूसरी डिक्शनरी, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, उसमें कोई एरर नहीं आता। बट जो कीज होती है दे आर सपोज टू बी यूनिक। थोड़ा हम पढ़ेंगे तब ज्यादा बेटर क्लियर होगा ये, इसको थोड़ा आगे चल के अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये डेटा दिख रहा है इसमें क्या डिफरेंस हमको मिलता है बाकी डेटा टाइप्स से? सर ये तो कुछ अलग ही है ना। ये समझ में आया मेरे को, चलो कि सेट के अंदर हम स्ट्रिंग लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन सर ये कोलन क्या है? फिर कोलन के बाद फिर से कुछ लिख दिया, फिर कोमा है। तो बाय डिफॉल्ट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है। ठीक है, बट उनको ये पता है 1 2 3 4 5, इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है?
5 एलिमेंट, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सबको पता है। हमने कैसे पहचाना कि एक एलिमेंट कहाँ पे खत्म हो गया? हमने क्या देखा? कोमा, है ना, कि सर कोमा लग गया मतलब एलिमेंट खत्म हो गया। ये एक एलिमेंट है, कोमा लगते ही दूसरा चालू हो गया, कोमा लगते ही तीसरा चालू हो गया। बेसिकली हर एलिमेंट को हम सेपरेट किससे करते हैं? कोमा से सेपरेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारा डेटा टाइप है नया जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक एलिमेंट उठा लेते हैं भाई। अब हम इतना तो समझ सकते हैं राइट, कि कोमा तक जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एक ही एलिमेंट है ना? इतना तो हमने पढ़ा है सर, लिस्ट में सब में पढ़ा है। एक एलिमेंट को लिखते हैं ऊपर। अरे एक एलिमेंट को हमने लिख दिया। इस एलिमेंट में हमको कुल मिला के 3 चीजें देखने को मिलती है। सर ये कोलन के इधर वाली वैल्यू, कोलन के दूसरी तरफ वाली वैल्यू, मतलब कोलन के लेफ्ट वाली वैल्यू, कोलन के राइट वाली वैल्यू, और खुद कोलन। ये 3 चीज मेरे को देखने को मिली एक एलिमेंट में। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं था। एक एलिमेंट के पास तो या तो एक स्ट्रिंग होती है, या एक टपल होता है, या कुछ और होता है। डिक्शनरी में डेटा हमेशा इसी फॉर्मेट में रखा जाता है। हर डिक्शनरी में हर एलिमेंट के पास ये 3 चीजें होंगी। कोलन होगा बीच में, एक वैल्यू कोलन के राइट साइड में होगी, एक वैल्यू कोलन के लेफ्ट साइड में होगी। अब जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है इसको हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की, चाबी। और जो राइट साइड में वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं वैल्यू। कि इस की वैल्यू है ये समझ लो, ये एक वेरिएबल नाम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, मोटा मोटा अगर समझे तो। ठीक है, तो एक डिक्शनरी इसी तरह के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है। अगर मैं पहली लाइन रिपीट करूं, ईच आइटम इज स्टोर्ड एज ए की वैल्यू पेयर। हर आइटम में क्या कितनी चीजें होंगी? 2 चीजें होंगी। पहली तो की, दूसरी वैल्यू, और कोलन के इधर उधर लिखी जाएगी। तो कोलन के राइट साइड वाली होती है वैल्यू और लेफ्ट साइड वाली होती है की। इस टाइप का एक डेटा सेट मिलके डिक्शनरी का एक एलिमेंट बनाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा समझा। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा एलिमेंट उठा लेता हूं। चालू हो गया, यहां से खत्म कहां पे होगा? कोमा आते ही खत्म हो जाएगा भाई। लिख दिया। अब इस, क्या ये उसी फॉर्मेट में है डेटा? इसके अंदर एक कोलन हैगा। लेफ्ट साइड में वैल्यू है, राइट साइड में वैल्यू हैगी। तो दिस इज ए एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी। इसमें कौन सी साइड वाला की होता है? हमेशा हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है की, और राइट साइड वाला हमारा होता है वैल्यू। तो यहां पे की क्या है मेरी? सिटी। अरे इसमें नहीं, इस वाले में। इसमें सर एज। इसमें की एज है, और वैल्यू क्या है? 26। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में? इसको हटा देते हैं, एक तीसरा एलिमेंट उठा लेते हैं। अब की क्या है हमारी? अब हमारी की है सिटी, और वैल्यू क्या है? बर्लिन। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर हर एलिमेंट इसी तरीके से बनाया जाता है। इस तरह के एलिमेंट्स को मैंने एक साथ रख दिया करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो मेरा किस टाइप का डेटा बन जाता है? डिक्शनरी टाइप का डेटा बन जाता है। डिक्शनरी डेटा टाइप कैसा दिखता है, सबको क्लियर अभी? ग्रेट। ऑब्जेक्ट जैसे है प्रियंका, कुछ अलग नहीं है, राइट? ओके, माय बैड। हाँ, तो अब इस डिक्शनरी में कितने एलिमेंट है टोटल? भाई कोमा से सेपरेट कर लो, 1 2 3। और 3, है ना? 3 भाई। एलिमेंट हम कोमा से सेपरेट करते हैं सीधा।
यहाँ पे कोमा लग गया 1, फिर यहाँ पे कोमा लग गया 2 और लास्ट वाला 3। ठीक है। प्रिंट फंक्शन बहुत समझदार है पाइथन का, उसको समझ में आता है। अगर हम इसको एक डायरेक्टली डिक्शनरी दे देंगे तो ये जो है एक डिक्शनरी को प्रिंट करा देगा यूं का यूं। इट अंडरस्टैंड्स कि एक डिक्शनरी कैसे दिखती है, कैसे काम करती है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? सर ये तो एज इट इज ऐसे कैसे प्रिंट हो गया सेम? हाँ, क्योंकि वो डिक्शनरी ऐसे ही दिखती है। अब इस डेटा टाइप में साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये नाम है, ये सिटी है और ये एज है। अगर मैं अपने पुराने डेटा टाइप को यहाँ पे लिखना चाहूँ, नेम क्या कर दिया मैंने, लेट्स से रोहित, एज लेट्स से 20 और मोबाइल नंबर लेट्स से, ठीक है। और क्या लिखा था हमने, सिटी। अब साफ साफ क्लियर आ रहा है कि ये रोहित का डेटा है और यहाँ पे हमने उसका नाम, सिटी, मोबाइल नंबर और एड्रेस स्टोर कराया है। ओके, आप समझने में कोई दिक्कत हो रही है? अब ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। सर पहले तो पता नहीं 20 क्या था, कॉलेज का नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है। तो डिक्शनरी इसी तरह से डेटा बनाने के लिए फेमस है कि इसमें हम की पेयर की मैपिंग कर सकते हैं। फ्रंट एंड या मैं बोलूँ वेब डेवलपमेंट की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है डिक्शनरी। इसको जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम जब पाइथन से फ्रंट एंड को भेजेंगे डेटा तो इसी फॉर्मेट में भेजते हैं और फ्रंट एंड इसको ऑटोमेटिकली समझ के आपको HTML में कन्वर्ट करके दिखा देता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम वो पार्ट भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट हाँ डिक्शनरी सबको अभी क्लियर हो गई, राइट। अब सेट और डिक्शनरी देखते ही बता दोगे डिफरेंस क्या है? कि सर इसमें तो की पेयर है और सेट में तो एक एक वैल्यू होती है ना। चलो ए बराबर 1,2,3,4,5, चलो 4 ही ले लो। और ये है बी, है ना, A1, B2, C3, D4। कौन से वाला तो सेट है और कौन से वाला डिक्शनरी है, बताओ? सर ए वाला सेट है और बी वाला तो डिक्शनरी है। सबको सही लग रहा है यही? जी सर। रोहित को मोड, ठीक है, परफेक्ट। तो वही है, क्योंकि अब तो साफ दिखने से पता लग रहा है। ठीक है। अब अगर मैंने एक खाली करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो कौन सा टाइप का डेटा बनेगा? सेट बनेगा या डिक्शनरी बनेगा? खाली सेट करली बनेगा ब्रैकेट ना। नहीं, देखो खाली डिक्शनरी हमेशा, सॉरी, खाली ब्रैकेट हमेशा डिक्शनरी बनाती है। पर सर आपने तो बताया कर्ली ब्रैकेट वाला तो सेट भी होता है। सेट भी होता है, लेकिन अगर हाँ मेरे को एक खाली सेट बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेट फंक्शन ही लिखना पड़ता है, यो का यो। ये कंसेप्ट मैंने वापस बोला था पढ़ाऊंगा जब डिक्शनरी आएगा। अगर मेरे को एक खाली सेट बनाना है तो आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि खाली ब्रैकेट से हमेशा डिक्शनरी बनती है ना कि सेट बनता है। अगर खाली सेट बनाना है तो प्रॉपर सेट फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका टाइप चेक करा के देख लेते हैं। अभी तो खाली है डिक्शनरी हमारी, तो खाली ही प्रिंट होगी, कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं। और अदर मैं चेक करूं टाइप, एम्पैटी डिक्शनरी मेरी, तो क्या आया टाइप में? इट्स अ डिक्शनरी। ठीक है,
और अगर मैं सेट लिख दूंगा तो अब वो क्या टाइप आएगा, सेट। तो ये एक नंबर में याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन में, कि अगर मेरे को खाली सेट बनाना है तो सेट फंक्शन लिखना पड़ेगा, और डिक्शनरी खाली बनानी है तो सिर्फ ब्रैकेट लगाने से भी काम हो जाएगा। टाइप फंक्शन डिक्शनरी पे भी काम करता है, वो बता देता है टाइप कौन सा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिक्शनरी। एक तरीका ये है डिक्शनरी को लिखने का कि मैं सारी चीजें लाइन में लिखता चलूं, है ना, बट पाइथन बोलता है ज्यादा लंबी लाइनें मत लिखो कोड में, लाइनों को तोड़ तोड़ के लिखा करो। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या समझ में इजीली आता है कि हाँ भाई, नाम एलाइस है, एज 30 है, और सिटी न्यूयॉर्क है। अपन को ये अच्छा लग रहा है तो ये समझ लो, ये अच्छा लग रहा है तो ये समझ लो, दोनों ही डिक्शनरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत? इसमें हमने क्या किया, पहला एलिमेंट लिखा, कोमा लगा दिया, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, फिर कोमा लगा दिया, और तीसरा एलिमेंट तो भाई है ही इसका खुद का। दोनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं, कोई एरर नहीं आती है, ठीक है। ओके, प्रिंट ही नहीं कराया, पर्सन को प्रिंट कराया, मेरी डिक्शनरी यूं की यूं प्रिंट हो गई, ठीक है। और अगर मैंने इसको प्रिंट कराया, अभी भी मेरी डिक्शनरी यूं की यूं प्रिंट हो गई। अब ये बोलोगे सर प्रिंट तो वो लंबी ही हो रही है, प्रिंट क्यों नहीं हो रही है ऐसे? तो भाई पाइथन में अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगी, चाहे हम कोड में ऐसे लिखते। कोड में इजीली समझने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल बताऊं, डमी यूजर्स, ओके, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन, दिख रहा है ना? ये क्या है, एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है ना, क्योंकि ब्रैकेट लगा है और इसके पास एक की है, और इस की के पास है वैल्यू, एक लिस्ट, और फिर इसके अंदर, ठीक है, ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है, बट डिक्शनरी हम कभी भी लंबी लाइन में नहीं लिखते, अगर बड़ी है तो इसी तरह से लिखते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये इतनी बड़ी डिक्शनरी है, इसके साथ हम काम करना सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला था कि वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, मतलब इसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग रखी है हमने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी वैल्यू एक लिस्ट रख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेट्स से विपिन। अब नेम नाम की जो है, इसकी वैल्यू क्या है, एक लिस्ट है। अगर इसको हम प्रिंट कराने जाएंगे तो क्या हुआ, एक की है नेम, इसकी वैल्यू क्या है, एक लिस्ट। एक की है एज, इसकी वैल्यू क्या है, 30। एक की है सिटी, इसकी वैल्यू है न्यूयॉर्क। ये एग्जांपल में कोई दिक्कत समझने में किसी को, कि एक की के ऊपर किसी भी टाइप का डेटा एक वैल्यू हो सकता है। ये पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सर लिस्ट बना के अपन इसमें एक से ज्यादा भी नाम वगैरह लिख सकते हैं ना अपन हाँ, फिर? लिस्ट बना के तो कितने भी डेटा लिख दूं मैं इसमें। अच्छा, और फिर सिटी में भी अपन ऐसे लिख सकते हैं फिर तो? हाँ, सिटी में भी मैं लिस्ट की जगह मान लो टपल बना दूं, न्यूयॉर्क कोमा अलवर, ठीक है, कोमा जयपुर। तो अभी मेरी डिक्शनरी के पास तीन ही की है, नेम, एज और सिटी। नेम की वैल्यू है एक लिस्ट, एज की वैल्यू है एक इंटीजर 30, और सिटी की वैल्यू है एक टपल जिसके पास तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स है। अच्छा, वो कंबाइन करके लिख सकते हैं बस अपन, है ना? यस यस, नहीं यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है, इसकी जगह टपल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यू किसी भी तरह का डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सर नेम
जो है की है, मैं एक लिस्ट को एज ए की रखना चाहूं तो यहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ वही वैल्यूज कीज बन सकती है जो इम्यूटेबल है। जैसे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है राइट। तो स्ट्रिंग एक की बन सकती है। क्या टपल इम्यूटेबल होता है? हाँ, टपल भी टपल इम्यूटेबल होता है, टपल का डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते है ना। तो एक टपल एक की तरह काम कर सकता है। अभी मेरी डिक्शनरी के पास, ओके इसने इसको वो कर दिया, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पे? हमने तो टपल डाला था, इसने स्ट्रिंग कैसे ले लिया बताओ? बताओ भाई बताओ। क्योंकि सर एक बार वापस। सिंपल जो ब्रैकेट होती है वो उसको बोर्ड मास की तरह ट्रीट करने लग जाता है। अगर मेरे को एक ऐसा टपल बनाना है जिसमें एक ही वैल्यू हो तो मुझको कोमा लगाना पड़ता है। टपल वाले चैप्टर में पढ़ा था ये हमने। अभी मैंने रन किया तो मेरी डिक्शनरी के पास अभी भी 3 की है। पहली की है एक टपल, दूसरी की है एक स्ट्रिंग टाइप की, और तीसरी की है एक सिटी टाइप की। अभी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने लगी है ना डिक्शनरी। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बनाई, एक दूसरी डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी का नाम क्या है? डेटा। ठीक है, डेटा नाम की डिक्शनरी में कितनी कीज हैं? चलो इसको हटा देते हैं। अब बताओ कितनी कीज हैं? 3 की है ना। पहली की 1, दूसरी की 2, तीसरी की 3। 1 की वैल्यू एलाइज एलाइस एलिस क्या बोलेंगे इसको पता नहीं। 2 की वैल्यू 30, और 3 नाम की जो की है उसकी वैल्यू न्यूयॉर्क। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यही डेटा आएगा। डिक्शनरी के पास की है 1 की के ऊपर जो वैल्यू रखी है वो है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अलावा दूसरे डेटा टाइप्स भी एक डिक्शनरी के अंदर की का काम कर सकते हैं। ठीक है, कीज कौन कौन सा डेटा टाइप हो सकते हैं? जो इम्यूटेबल हो, जैसे कि इंटीजर इम्यूटेबल होता है, फ्लोट इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है, और फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है। तो ये डेटा टाइप्स एक की तरह काम कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे मैं एक लिस्ट को एक की बनाना चाहता हूं तो ये पॉसिबल नहीं होता। वो डायरेक्टली बोल देगा लिस्ट इज ए अनहैशेबल टाइप, यानी कि इट्स नॉट इम्यूटेबल, वी कैन चेंज द डेटा ऑफ ए लिस्ट। तो वो एक की नहीं बन सकता। बेसिकली गद्दारों को की नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो कभी भी बदल जाते हैं। जो लॉयल है अपने इसके प्रति, अपनी डिक्शनरी के प्रति जो लॉयल है, उन्हीं को की बनने की क्या बोलेंगे, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ वर्डिंग। इन शॉर्ट वही डेटा की बन सकता है जो बदला नहीं जा सकता। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल हमने रखा है नीचे ऑलरेडी, है ना। ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। इस अच्छा, एक डेटा एक कंसेप्ट और हमारा बच गया अभी तो। अब ये एक नया केस आ गया मेरे पास, सर इसमें तो 2 कीज सेम हो गई, है ना। 2 की सेम हो गई ना भाई। आवाज नहीं आ रही? यस सर। है ना, 2 कीज यहाँ पे जो है सेम टू सेम हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सेम रूल फॉलो होता है। अगर मैंने लिखा a बराबर 34 और a बराबर 56, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? दोनों। दोनों कैसे हो सकती है?
क्योंकि ये बराबर 34 और 56 भी तो है ना। हाँ, तो ए पर पहले एक 34 ही था, होनी चाहिए वैसे तो। है ना। पहले ए 34 था, फिर मैंने कर दिया ए बराबर 56, तो पहली वैल्यू हट जाती है, उसकी जगह पे दूसरा नई वैल्यू आ जाती है। यस, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ए, तो इसकी वैल्यू होगी 56, ठीक है। हम्म, और यहाँ कराया तो अब ए की कौन सा वैल्यू चाहिए? क्या, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस प्रोग्राम में? पहले वाली होगी ना 34। यस, यहाँ पे 34 ही प्रिंट होगी। तो हम्म, इस केस में 3 नाम की जो की है, इसकी वैल्यू क्या थी? न्यूयॉर्क थी। न्यूयॉर्क। मैंने अपडेट करके क्या कर दी? टेस्ट कर दी। यस। तो डेटा नाम की जो डिक्शनरी प्रिंट होती है, इसमें हमारी 3 की के ऊपर क्या वैल्यू सेट हो गई? वापस से नई वाली जो भी हमने बाद में डाली, ठीक है। हाँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब ये डेटा हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है मिक्स्ड कीज डिक्शनरीज, ठीक है। इसके अंदर कितनी कीज हैं? 4। 4 कीज है, ठीक है। 1 चारों 2 3। कीज अलग अलग डेटा टाइप की है। ये की किस टाइप की है? नेम। स्ट्रिंग टाइप की है। हाँ सॉरी, स्ट्रिंग। ये की किस टाइप की है? नंबर इंटीजर। इंटीजर टाइप की है। ये की फ्लोट। फ्लोट टाइप की है, और ये की टपल टाइप की है। भाई, हाँ, और ये इनकी वैल्यूज है। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, वैल्यू का भरोसा नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यूजुअली क्या होता है, लोगों को समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रिंग्स ही की हो सकती है डिक्शनरी की। दैट इज नॉट ट्रू। बाकी डेटा टाइप्स भी एक की तरह काम कर सकते हैं। इसको प्रिंट कराएंगे, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। सेम डिक्शनरी है, इसकी 4 कीज है। एक की स्ट्रिंग है, दूसरी की नंबर है, तीसरी की फ्लोट है, और चौथी की वापिस से, टपल है। ओह ये तो वैल्यू है, टपल है ना। तो अब अगर मैं ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर करना चाहूँ, तो क्लियर, डिक्शनरी इज ए सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज। हम्म। अनऑर्डर्ड होती है, यानी कि इंडेक्सिंग नहीं होती है। म्यूटेबल, अभी थोड़ा पढ़ेंगे म्यूटेबल को, बट वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, और वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। कीज आर सपोज टू बी यूनिक, क्योंकि हमने सेम करके देख ली सर, ऑटोमेटिकली एक डेटा डिलीट होते जा रहा है। और दे आर ओनली सपोज टू बी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। फिर मैपिंग, मैपिंग इज द मेन थिंग जिसलिए हम इसको यूज करते हैं कि इसमें डेटा मैप हो जाता है की से, की के साथ में, तो पढ़ने में बहुत ईजी होता है। और वी यूज द कोलन ऑपरेटर टू सेपरेट द की एंड वैल्यू। हम पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी की है कौन सी वैल्यू है? कोलन कोलन। ऑपरेटर के साथ से, कि इसके जो लेफ्ट साइड में होती है वो की होती है, और राइट साइड वाली वैल्यू। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया एक्चुअली, ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गई हमारी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी बनाने के तरीके, एक तरीका पढ़ा सर, खाली डिक्शनरी बनानी है तो ये कर दो, है ना। फिर या तो मैं सर ऐसे लिख सकता हूँ डिक्शनरी को, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नई डिक्शनरी बनानी है तो, है ना। ये तरीके हैं मेरे पास। अब एक डिक्शनरी बनाने के लिए हम एक और फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी फंक्शन। खुद DICT नाम का एक फंक्शन है डिक्शनरी। इस फंक्शन को यूज करके भी मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूँ। भाई लिस्ट बनाने के बहुत तरीके हैं ना। ए बराबर खाली लिस्ट हो गई, तो ये एक भरी हुई लिस्ट हो गई, है ना। और मैं लिस्ट नाम का फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ कि इसको मैंने मान लो एक टपल दे दिया, तो वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से टाइप कन्वर्जन के लिए मेरे पास डिक्शनरी नाम का भी फंक्शन होता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं करते, हम ट्राई करते हैं इसको भी, ठीक है। इस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझको क्या करना पड़ता है? अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, राइट। इसको स्किप करो फिर, अभी अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, ये समझ में नहीं आएगा। अब बारी आई डेटा एक्सेस करने की, है ना, कि सर A(0) अगर मैं करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा,
सीधा सीधा क्या बोला, की एरर, क्योंकि भाई इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, तो डेटा को निकाले कैसे? तो डेटा को निकालने के लिए डिक्शनरी में हम लोग यूज करते हैं उनकी कीज का। देखो बात क्या है, हर एक की यूनिक होती है, या हर डिक्शनरी के अंदर ओनली यूनिक कीज आर अलाउड। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो वैल्यू है पी आई पाई, इसकी की क्या है, 3.14 है, और थोड़ा ऊपर 3.14 चलते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूं टेस्ट की क्या है, 3 तो कीज आर दी यूनिक वैल्यूज इन ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में से डेटा फैच करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं इन कीज का। तो बेसिकली कीज विल एक्ट लाइक माई इंडेक्स वैल्यूज। यहाँ पे कीज इंडेक्स वैल्यू की तरह ट्रीट की जाती है, जैसे कि सेम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में 0 की जगह मैंने क्या बोला, नेम बताया, मैंने अपनी की बताई। तो अब डिक्शनरी क्या करती है, देखती है क्या इस नाम की कोई की है मेरे पास, क्या ए नाम की डिक्शनरी के पास एक की है जिसका नाम नेम है, इसके पास है, तो ये उस की वैल्यू हमको निकाल के दे देती है। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैंने ए ऑफ नेम प्रिंट कराया, मेरे को क्या मिल गया, बर्लिन मिल गया, है ना। अब मैं ए ऑफ एज प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा, अगेन 38 यस 30 मिलेगा। पाइथन बोलेगा हाँ भाई, सर हाँ हाँ सर जैसे 13 है, ये तो वैल्यू है ना, ये की थोड़ी है। 30 वैल्यू है। देखो वैल्यूज तो निकालनी ही होती है ना एट दी एंड। और अपन यहाँ 30 पुट करेंगे तो क्या आएगा सर? अगर हम सोचे कि हम वैल्यू के हिसाब से की निकाल ले तो वो हाँ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। थिंक ऑफ इट एज लाइक ठीक है। दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज के साथ साथ मैंने कर दिया रोल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं 30 दूं तो वो क्या निकालेगा, कीज यूनिक होती है, इसीलिए कीज को पकड़ के वैल्यू निकालना इजी है। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, इसलिए उल्टा करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने लिखा ए ऑफ एज, यानी कि ए नाम की डिक्शनरी में एज नाम की के पास क्या वैल्यू है, तो वो गया ए के पास, उसने देखा एज नाम की है कि नहीं है, उसने बोला सर की तो मिल गई, तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट करा देता है विच इज 30। प्रिंट कराऊंगा 30 आ गया। अब अगर मैं की लिखता हूं सिटी तो क्या वैल्यू आएगी, बर्लिन। बर्लिन आएगी। और अगर मैं रोल नंबर लिखता हूं की के अंदर तो मेरे को मिल जाएगा 30 दोबारा से। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू निकालना सीख गए, ग्रेट, आधा काम खत्म हो गया, आधी वेब डेवलपमेंट आ गई आपको। अब ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, इस डिक्शनरी के पास कितनी कीज है, देखो हमेशा मेन वाली डिक्शनरी पे फोकस करना। अगर हम मेन वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि मैंने बोला ए के पास कितनी की है, सर ए के पास तो एक ही हुई ना, हाँ वैसे तो ए के पास कितनी कीज है, 4 3 3 कीज है, 3 राइट। कहाँ से हुई? देखो ये नेम की किसकी है, एक ही, ये की किसकी है, ये भी एक ही है, और ये वाली, ये भी है, और ये वाली, ये 4 हो गई ना फिर। हाँ तो 4 कीज है ए के पास। हाँ ठीक है, ए के पास कितनी कीज है, 4। 4, और ये की किसकी है, ये तो इसकी डेटा ये तो बन इस की। डिक्शनरी की है ना। ये की किसकी है, ये तो इस डिक्शनरी की है। अभी तक हमको वहां पहुंचना नहीं आता, बट हाँ
हमको पता है कि ये की इस डिक्शनरी के साथ अटैच है, डेटा नाम की ए नाम की डिक्शनरी के पास नहीं है अटैच। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक डिक्शनरी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी की वैल्यू स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस की वैल्यू एक इंटीजर है, यहाँ पे इस की वैल्यू एक स्ट्रिंग है, और इस की वैल्यू क्या है, एक दूसरी डिक्शनरी है, जो कि कंप्लीटली पॉसिबल है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अगर तो मैं सर अपन ये हाँ डिटेल वाली जो की डालेंगे तो ये पूरी डिक्शनरी आ जाएगी या प्रिंट होगी? डिटेल वाली की नहीं, डेटा वन नाम की है मेरे पास। हाँ, डेटा वन नाम की। हाँ आ जाएगी। अगर मैं कराता हूँ ए ऑफ डेटा वन, तो मेरे को क्या मिलेगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी मिलेगी। मिली ना। यस सर। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक लेते हैं। ओके, ए बराबर एक लिस्ट है, 1 ये भी एक लिस्ट है, 2 3। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट कराया ए ऑफ 0 तो क्या आएगा? 0। ए के 0 इंडेक्स पे क्या है? इंडेक्सिंग बतानी है। भाई मेरे को नहीं पता क्या है, तुमको पता है, ये सर, लिस्ट होती है। अभी आपने बताया कि अगर हम ए में अगर कोई भी डेटा 0 प्रिंट कराएंगे तो 0 आएगा, वैसे तो फिर 1 आएगा, नहीं तो। भाई ये एक लिस्ट है, हम्म। और मैंने हाँ, तो लिस्ट, फिर 1 हाँ है आएगा ना, ना। हाँ। तो 1 आ गया। अगर मैं करता हूँ ए ऑफ 1 तो क्या आएगा? 2 2 और और 3। 3। ठीक है, 2 और हम्म। 3 आ गया। तो मैं ये 2 को कैसे निकाल सकता हूँ, इस 2 को जो कि अंदर है? भाई ये वाला पूरा लिस्ट है, बेसिकली मेरे को पहले यहां तक आना पड़ेगा। यहां तक हाँ, मैं आ गया, ए ऑफ 1 मतलब ये पूरा लिस्ट। और अगर मैं इसका 0 लिखता हूं तो क्या आएगा? 2। मेरे को नेस्टिंग वाली वैल्यूज निकालना आती है लिस्ट में, हाँ। हमने इससे भी डीप में से डेटा निकाला हुआ है, राइट। यस सर। ठीक है, अब इसके केस में अगर हम देखें तो ए ऑफ डेटा 1 पे क्या है, एक पूरी डिक्शनरी है दूसरी, दिस डेटा इक्वल्स टू ए ऑफ डेटा 1, DATA1। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? ये पूरी डिक्शनरी इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं यहां पे करता हूं लेवल, तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले देखा गया ए ऑफ डेटा 1, क्योंकि ए के अंदर इंटीजर के अलावा कोई दूसरी चीज लिखी हुई है, तो सबसे पहले वो चेक करता है क्या ए एक डिक्शनरी है। भाई ए के अंदर अगर नंबर होते हैं हमेशा, राइट, ब्रैकेट के अंदर हमेशा नंबर्स होते हैं, तो वो समझ लेता है इंटीजर लिस्ट है, फलाना ढिमकाना है। लेकिन ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले वैलिडेट हुआ ए एक डिक्शनरी है, ऑब्वियसली यस सर ए एक डिक्शनरी है। इसके डेटा 1 पे कौन सी वैल्यू है? सर एक दूसरी डिक्शनरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिक्शनरी के ऊपर इसने एक और ऑपरेशन लगाया है कि लेवल नाम की निकालो। क्या इस डिक्शनरी के पास लेवल नाम की है? हैगी ना। उसकी वैल्यू क्या है? एडवांस। 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 तो हमारा डेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? एडवांस प्रिंट हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, राइट, गुड। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा 2, अब क्या आएगा? डेटा 2 सर ये 1 2 3 आ 4 जाएगा। 5। ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। हाँ। यस सर। लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में से मेरे को 4 निकालना है, कैसे निकालूंगा?
यहाँ पे डेटा 2 के ब्रैकेट बना के लिखेंगे इसमें 3 नंबर। 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे 4 आता है, तो क्या निकल हाँ, जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे को ये लास्ट वाली डिक्शनरी चाहिए, कैसे निकलेगी? डेटा 3 लिखेंगे उस पे। ये पूरी डिक्शनरी चाहिए। चलो अगर मैं डायरेक्टली डेटा 3 लिख देता हूँ तो क्या होता है, देखो। नहीं, डेटा इसमें 3 अपन लिखने डेटा 2 में हाँ हाँ, डेटा 3 लिखने पे क्या होगा पहले तो ये बताओ। डेटा 3 लिखने पे तो एरर इसके आएगी, नहीं आएगा ये। हाँ, एरर आएगी, क्योंकि डेटा 1 का मतलब होता है ये, इसके ऊपर ये डेटा 2 पूरा। लगाया, इसका मतलब होता है ये। अब एक लिस्ट हाँ, के ऊपर अगर मैं लगाता हूँ डेटा 3, दैट इज इनवैलिड, हाँ, है ना, कि भाई लिस्ट के पास सिर्फ इंटीजर्स दे सकते हो आप, है ना, हमने दे दिया स्ट्रिंग, दैट इज नॉट अलाउड। तो क्या लिखूं कि लास्ट वाली डिक्शनरी आ जाए? सबसे भाई सबसे पहले तो इस डिक्शनरी तक पहुंचना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखूं कि मैं उस डिक्शनरी तक पहुंच जाऊं? 0। इसमें भी नंबर लिख सकते हैं ना, जैसे अपन हाँ, ने 1 से 5 तक का लिखा है, इसके बाद इसका भी अपन नंबर बता सकते हैं। यस। भाई ये एक लिस्ट है ना, लिस्ट के पास इंडेक्सिंग होती है। 0 इंडेक्स पे एक नंबर है, 1 इंडेक्स पे नंबर है, 2 पे इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ये है, 4 इंडेक्स पे ये है, और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है पूरी डिक्शनरी का? 5। 5 है। तो अगर मैं डेटा 2 और 5 लिखता हूं तो मुझको क्या मिलता है? पूरी की पूरी पूरी। पीछे वाली डिक्शनरी। ठीक है। यस या फिर मैं लिखता हूं -1, तो भी मुझको क्या मिलता है? डेटा 3 वाली वैल्यू। डेटा 3 वाली डिक्शनरी, लास्ट वैल्यू। अब इसमें से मेरे को डेटा 3 चाहिए, कैसे निकलेगा? इसमें से भी डेटा 3 लेना है। भाई ये एक डिक्शनरी है, मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए, डमी वैल्यू, कैसे निकलेगी? -2 सर। देखो -2 अगर मैं करता हूँ, यही लिख दूं -2, ऐसा बोल रहे हो? सर -2 थोड़ी लिखेंगे, ये तो पूरी एक वैल्यू है ना एक ये। यस, देखो -2 समझते हैं मोहन क्या होता है। डेटा 1 लिखा, ये डिक्शनरी आ गई। यस सर। फिर डेटा 2 लिखा, तो ये लिस्ट आ गई। हाँ, इस लिस्ट का -2 यानी कि -1 तो ये है, और -2 है 5। तो 5। अभी मुझको मिल जाएगा 5। मेरे को चाहिए क्या? इसी डिक्शनरी के अंदर से एक और की निकालनी है, डेटा 3। तो यहाँ पे वापस से मैं लिखूंगा कि इसके अंदर से डेटा 3 की वैल्यू निकालो। अभी मुझको क्या वैल्यू मिलेगी? डेटा 3। डेटा 3 नाम की के ऊपर जो वैल्यू थी, यानी कि डमी वैल्यू। थोड़ा थोड़ा क्लियर? यस सर। ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू निकालना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। यही हम सीख ले तो आधी वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, सच में बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे आगे हमने वेब यहाँ डेवलपमेंट। बस आधी वेब डेवलपमेंट खत्म हो गई अपनी भाई। ये हमने किया तो है। जो मेन डेटा ये डिक्शनरी मान मतलब पाइथन में डिक्शनरी है कि मैंने पाइथन में क्या है? ये डिक्शनरी के अंदर से आता है कि जो ज्यादा काम आता है? देखो वेब डेवलपमेंट में डिक्शनरी सबसे ज़्यादा काम में आती है। हाँ वही तो डेटा वगैरह निकालने में। हाँ, यस, सबसे ज़्यादा काम आती है डिक्शनरीज। अब पाइथन में पैटर्न समझ रहे हैं? सबसे पहले हमने प्रिंट कराना सीखा था, है ना। उसके बाद यस। हमने सबसे छोटी चीज़ सीखी, स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग को जोड़ तोड़ के हमने कितने डेटा टाइप बना दिए, सेट बना दिया, टपल बना दिया, लिस्ट बना दिया। 3 डेटा टाइप पढ़े थे स्टार्टिंग में, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। फिर फिर हमने कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप पढ़ डाले सारे, लिस्ट पढ़ डाली, टपल पढ़ डाला, सेट पढ़ डाला। अब क्या हुआ, उनको भी हमने और कंबाइन करके क्या बना दिया? डिक्शनरी बना दिया, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें पाइथन में इसी तरह से मिक्स होती जाती है। इसीलिए अगर पीछे का नहीं पढ़ा है तो आगे का समझ में नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। कल वाली वीडियो मैंने पब्लिक नहीं रखी है ना, हाँ, आज वाली कर दूंगा। सर हम तो देख सकते हैं ना वीडियो, पब्लिक नहीं है तो? अपन को तो एक्सेस है उधर वेबसाइट पे, है ना। ठीक है। ठीक है।
आज का यही रोक दूं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं आगे पढ़ाना चालू कर दिया तो। डिक्शनरी में इतनी ही चीज़ें होती हैं, डिक्शनरी के अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको लेके हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, भेज देता हूँ ना।